It was a question that has to be answered by अंश. तो अंश स्टमक के पास क्या है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो कि नहीं है फूड पाइप के पास? एसिड है, ठीक है, ये बात सही है जो पुलकित ने कहा है. इसके अलावा भी क्या कोई डिफरेंस है? आगे बढ़ते हैं हम. तो फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टमक. उसके बाद ये फूड पहुंचने वाला है सिक्स्थ पार्ट, जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट है हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसे कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब इसे कहेंगे हम नाम बड़े और दर्शन छोटे. नहीं, उल्टा हो जाएगा, नाम छोटे और दर्शन बड़े, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नाम की है लेकिन सबसे लंबी है. राइट, ये सबसे लंबी है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी लगभग 7.5 से 8 मीटर की होती है. ठीक है, इसमें सबसे लंबा जो पार्ट होता है इसका वो होता है इलियम का पार्ट, लगभग 3.5 मीटर का. जियोजेनम लगभग 2.5 मीटर का होता है. ठीक है, तो इसके बाद में डियोडेनम होता है, बाकी थोड़ा सा 25 से 45 सेंटीमीटर का. तो आप ये मान सकते हैं कि 8 भी नहीं अगर तो हमारा 6-6.5 मीटर का होता है. हाँ बिल्कुल सही है अंश, एकदम सही आंसर दिया है आपने. फूड पाइप में डाइजेशन फूड का नहीं होता है, जबकि स्टमक में डाइजेशन होता है फूड का. तो 6 पार्ट हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. 6 के बाद 7 पार्ट में किसको मार्क करूंगी? अब की बार बताएंगे पुलकित. पुलकित, राइट डाउन what is the 7th part I should mark here in this diagram. Pulkit, large intestine, very good. So large intestine कहाँ स्टार्ट हो रही है? देखो large intestine को इसको अलग से यहाँ मार्क नहीं करा गया है. large intestine को मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ. तो large intestine ये पूरा पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक. अच्छा, आयजा नजीर, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से कम लंबी है, फिर भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? पुलकित इसकी स्पेलिंग ठीक करेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज INTESTINE. आइजा, यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स दैट लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा पर लॉन्ग है सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऐसा क्यों? व्हाई वी कॉल इट लार्ज इंटेस्टाइन? Alright, Aiza. And the last part is the rectum. Rectum वो पार्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं. Just a minute. तो ये जो हमारा सारा का सारा पार्ट है, ये सब कुछ किस में आएगा? हमारे 7th पार्ट में, जो कि आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट. और 8th आ जाएगा हमारा रेक्टम, और 9th आ जाएगा हमारा एनस. और एनस के द्वारा जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल था वो बाहर. Aiza, I'm still waiting for your answer. अंश ने आंसर करा है, आंसर ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसका डायामीटर, जैसे अगर मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रॉ करूं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन. पर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, छोटे डायमीटर की है. ये हो गई स्मॉल और ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट आंसर, वेरी गुड. सो वी शैल प्रोसीड विद नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर. If all of you, I think a basic diagram is clear to everybody. So let us proceed with the next, and the next is here. Alright class, अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट फाइल पर, और हमारा ये जो नेक्स्ट फाइल है ये हमको क्लियर करेगा कि किस तरह से हम यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ को कल डिस्कस कर रहे थे, और टीथ कैसा दिखता है. एक बार टीथ के डायग्राम को देखेंगे सब. राइट, कल हमने टीथ का जो डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए. हम लोग फिर से आ जाते हैं उसी पार्ट पे. ओके, इट्स क्लियर टू अनस्प्रेड. तो हम आ जा रहे हैं अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे हम टीथ कहते हैं.
अच्छा, अब यहाँ पर जो टीथ मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक ह्यूमन इंसीजर का टीथ है, ये ह्यूमन इंसीजर का डायग्राम है। ह्यूमन इंसीजर्स जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं। कैसे टीथ होते हैं वो? कटिंग टीथ होते हैं। तो इन कटिंग टीथ की खासियत क्या है? इन कटिंग टीथ की खासियत ये है कि ये जस्ट ये आगे की तरफ होते हैं और ये बिल्कुल शुरुआती फूड को कट करके पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आसान हो जाए। राइट? नाउ आफ्टर दिस let us discuss about that ये इंसीजर्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, इस दौरान अगर आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे प्लीज क्लियर कर दे कि वो समझ में क्यों नहीं आ रही है और अगर कैसे करना है। ठीक है, so let us talk here about this very basic diagram of incisors, right? देखिए, कोई भी जो टीथ होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं ना। जैसे अगर मैं आप सबसे बोलूं कि अपना मुंह खोलो, जैसे मैं अभी अपना मुंह खोल रही हूँ, जब मैं मुंह खोलूंगी तो जो पार्ट टीथ का दिखाई देगा बाहर की तरफ, से हम कहते हैं क्राउन। देखिए, this white part that is coming out of my jaw bones, तो आप लोगों के पास दो जॉ बोन्स है, एक नीचे वाला जॉ बोन है जो मूवेबल होता है, मैंडिबल, और एक ऊपर वाला जॉ बोन है जिसे मैक्सिला कहते हैं, जो मूवेबल नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों जॉ बोन्स के ऊपर एम्बेडेड है, अंदर सॉकेट में फिक्स्ड है। जैसे ये सॉकेट होता है जिसमें प्लग लगाते हैं, तो सॉकेट के अंदर प्लग लगा दिया, ऐसे ही ये जो सॉकेट है हमारे जॉ बोन्स में, उनके अंदर टीथ को प्लग इन कर दिया, मतलब फंसा दिया अच्छी तरह से। तो ऐसे टीथ को जिसमें कि जो सॉकेट के अंदर फंसा होता है उसको अराध्य हम क्या कहते हैं? अराध्य क्या कहते हैं हम उसको? हाँ आराध्य, राइट ऑन द चैट बॉक्स, बी क्विक। आराध्य जब तक इसका आंसर दे रहे हैं तब तक हम आ जाते हैं। लेट्स सी दैट आराध्य ने शायद आंसर भी दे दिया है। ओके, वी विल बी कमिंग ऑन टू द डाउट्स। निरंक, पहले आराध्य का आंसर आएगा, थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, फिर डाउट्स पे आएंगे। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर दिस, आफ्टर दिस, राइट? क्वेश्चन। ओके, आराध्य इज नॉट क्लियर, आई थिंक। आराध्य, आर यू क्लियर? हाँ, यू कैन आंसर नाउ। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। लेट अस मैम देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। ऑल राइट, कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैं पहले समझा रही हूँ आपको, फिर से उसके बाद पूछूंगी क्वेश्चन। हमारा जो टीथ होता है, उस टीथ में, ये जो टीथ है हमारे, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा टीथ जो है निकाल के ऐसे बाहर निकाल दो, उखाड़ दो, तो मेरा टीथ निकालना, आपका टीथ निकालना आसान काम नहीं है। जब डेंटिस्ट के जाते हैं तो डेंटिस्ट बिल्कुल प्लकर्स लेके अपने खड़ा होता है और अच्छी तरह से फोर्स लगा के फिर उसको उखाड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे टीथ पूरी तरह से जमे हुए हैं, अच्छी तरह से फंसे हुए हैं सॉकेट्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन था मेरा आराध्य कि आप या हमारे जिन किसी एनिमल्स के टीथ इन सॉकेट में फंसे होते हैं, इस तरह के टीथ को हम क्या कहते हैं? तो ये क्लास में मैं सबसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन, लेट अस से दैट सबसे पहले आंसर कौन करता है इसको? The teeth which are embedded in sockets are called dash. 1, 2, 3. Write on the chat box. Be quick. No, not incisors. They are called thecodont. No, Sahitya. They are called thecodont. So the right answer is thecodont. So I'm going to write it here, not here. Here. So thecodont कैसे बच्चे टीथ होते हैं? थेकोडोंट वो टीथ होते हैं जो मैमल्स के दांत होते हैं, वो थेकोडोंट होते हैं, क्योंकि उनके दांत इन सॉकेट्स में फंसे हुए होते हैं। मतलब दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स, यानी अच्छी तरह से फंसे हुए होते हैं, आसानी से बाहर नहीं आते। ठीक है, एक और टर्म इसके साथ, जैसे कि हम सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में टीथ दो बारी आते हैं लाइफ टाइम में, यानी एक लाइफ में हमारे पास 2 सेट आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें की टीथ 2 बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें बेटा?
Yes. All right. Let's just come on to this. Diphyodont. Very good, Niryank Manaria. That's the right answer. It's called diphyodont. That means to say, di मतलब दो, phyodont यानी दो बार डॉन्ट टीथ आना, diphyodont, दो बार जिनके दांत आते हैं। दो सेट होते हैं भाई, अगर दो सेट से दो के दो सेट तोड़ लिए दोबारा नहीं आएगा। पुलकित, हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे टीथ किस तरह के टीथ होते हैं, ठीक है पुलकित? तो हमारे टीथ हैं हेकोडोंट यानी सॉकेट में फंसे हुए। हमारे टीथ है डाइफायोडोंट, मतलब एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार परमानेंट टीथ आते हैं। दूध के दांत मतलब ऐसे दांत जो टूट जाते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनसे ही जीवन भर काम चलाना है। टूट जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? यस, आई एम जस्ट चेकिंग आउट दैट आप लोग कितना पढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें टीथ के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो डाइफायोडोंट मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है? 2 सेट्स ऑफ टीथ के बाद साथ में हम यहाँ बात कर लेते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखते हैं हम इस इंसीजर। देखो, इंसीजर्स जो होते हैं कटिंग टीथ होते हैं, पर कोई भी टीथ हो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, टीथ में जो पार्ट हमें ये बाहर नजर आ रहा है, ये जिसे आप छू पाते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इस पार्ट को हम कहते हैं क्राउन। मतलब मुझे जो नजर आ रहा है, जिसको मैं छू पाती हूँ, ये है क्राउन। अब ये क्राउन कहाँ एम्बेडेड है? इट इज एम्बेडेड इन द गम्स, मेरे गम्स में एम्बेडेड है। तो उतना पार्ट जहां ये गम्स में एम्बेडेड दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये दिखा रखा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नेक। ये है इस टीथ का नेक पार्ट। और बाकी का पार्ट जो अंदर सॉकेट में फंसा हुआ है, नहीं दिखता, जो पार्ट नहीं दिखता, वो कहलाता है इसका टीथ का रूट। ये रहा इसका रूट, तो दिस इज द रूट। जैसे हमारे इंसीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंसीजर्स के 1 रूट होता है, केनाइन्स के भी 1 ही रूट होता है, लेकिन मोलर्स प्रीमोलर्स में रूट का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि जो प्रीमोलर्स होते हैं ऊपर वाले जॉ के, जो प्रीमोलर्स होते हैं ना ऊपर वाले जॉ के, तो पहला वाला प्रीमोलर के होता है 2 रूट और दूसरे वाले प्रीमोलर का होता है 1 रूट। ऐसे ही मोलर्स के होते हैं 3 रूट। तो रूट का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, रूट का नंबर कम भी हो सकता है, ठीक है? अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्राउन। लेट्स टॉक हियर अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस टीथ। अच्छा, जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हुए ये सफेद दांत रखना चाहते हैं। हाँ, जब हम इन सफेद दांतों की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इस सफेद इनामल की। सबसे बाहर की लेयर जो टीथ की है वो है इनामल, वो कहलाती है इनामल। ये इनामल की लेयर जो है वो बनी हुई होती है कुछ स्पेशल सेल्स की, और इन सेल्स को हम कहते हैं amyloblast. What do we call them? We call them amyloblast. Write down here. We call them amyloblast. ये amyloblast सेल सिक्रीट करते हैं इस इंपॉर्टेंट इनामल की लेयर। आपको पता है इनामल की लेयर जो होती है वो टफेस्ट लेयर होती है। इट इज द टफेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है ये हमारी बॉडी का? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ज्यादा केमिकल नेचर पे ना भी जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस नाम के मिनरल की लेयर है, ठीक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनते हैं ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि इसे इतना टफ बनाते हैं। सो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, वेरी वेरी हार्ड। हाउएवर इस इनामल का एक पतला सा लेयर ही होता है हमारे टीथ के बाहर। Excuse me, ma'am. असल पार्ट है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? डेंटाइन। इसको हम कहते हैं डेंटाइन। इट मेक्स द बल्क ऑफ द टीथ।
पीला रंग का होता है डेंटाइन, इट इज येलो इन कलर एंड इट मेक्स बल्क ऑफ द टीथ, यानी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे टीथ का। ये डेंटाइन नाम का पार्ट भी कुछ सेल्स सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ये देखिएगा, ये रहे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे हैं ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं डेंटाइन, पीले रंग का होता है, ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ है इनामल, सफेद रंग का। हाँ बेटा, क्वेरी है? No, ma'am. Again and again, it's coming on my screen. Live on Facebook. Live on Facebook. It's again and Beta, again. if you can kindly write in the chat box, it will be more clear to me, right? डेंटाइन मैं फिर से बताती हूँ निर्यांक, और कुछ है ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, I will repeat it once again, right? Let's come once again to this. ये जो टीथ है हमारा इंसीजर टीथ, इस इंसीजर टीथ को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ डायग्राम में, तो ये इंसीजर टीथ का जो हिस्सा नजर आ रहा है ग्राउंड, जो हिस्सा अंदर है सॉकेट के वो हो गया रूट, और जो गम्स में है बीच में उसको कहते हैं हम नेक। सबसे बाहर की तरफ सफेद रंग की लेयर इनामल, इनामल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनामल वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइट कलर लेयर जो कि मिनरल्स की बनी होती है, पूरी हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसे ऐसे याद रखना। इसके बाद आता है इसके अंदर का पार्ट जो कि सबसे बड़ा पार्ट है हमारे टीथ, और इसे कहते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन जो है ये येलो कलर का होता है और इसे सिक्रीट करते हैं ये सेल्स, ये अंदर की तरफ है ओडोंटोब्लास्ट। सो ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं डेंटाइन जो कि सबसे बड़ा पार्ट है हमारे टीथ का। इसके अंदर आ जाती है हमारी पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी में क्या होता है, अगर आप में से किसी बच्चों कभी कैविटी हुई है बच्चों, आप लोगों को क्या बच्चों आप लोगों को कभी कैविटी हुई है किसी को? नहीं हुई है, पुलकित को नहीं हुई आज तक कैविटी। भाई मेरे को तो बचपन में हुई थी। नेवर। ये सारे बच्चे डेंटल हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना? सब सच्ची नहीं बोल रहे पर अच्छा, तो बहुत भाई इतने डेंटल हाइजीन से चलते हैं। अच्छा देखो, मेरे को जब बचपन में कैविटी हुई थी तो बहुत दर्द होता था। अच्छा देखो, कैविटी में क्या हो जाता है, जब आपके दांत में कैविटी हो गई है इसका मतलब ये दांत में छेद है। अब वो दांत में छेद क्यों हो सकता है कि दांत में खाना चिपका रह गया। जब दांत में खाना चिपका रह गया तो उस खाने से अट्रैक्ट होके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और वो क्या करेंगे, एसिड सिक्रीट करके उसको खाना चाहेंगे। तो वो एसिड आपके इनामल को गलाएगा, आपके डेंटाइन को गलाएगा। जब आपका इनामल और डेंटाइन में छेद हो गया तो सीधे पहुंच गई गाड़ी आपकी पल्प कैविटी के पास। कहां पहुंच गई? पल्प कैविटी के पास। अब ये जो पल्प कैविटी है ना, इस पल्प कैविटी में है आपकी नर्व्स। अब मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाई है ना, वैसे तो भाई आप सारे बच्चे बहुत खाने पीने का ध्यान रखते हैं क्योंकि आप में से किसी को कैविटी नहीं हुई तो इसमें है नर्व्स, इसमें है ब्लड वेसल्स। अब जब आप वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे तो सीधे नर्व्स को टच करेगा और इस तरह से आपको ठंडा और गर्म टीथ में महसूस होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये पल्प कैविटी सबसे अंदर का पार्ट बनाती है हमारे टीथ का, और इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, बिकॉज अगर ये एक्सपोज हो रही है तो यानी ये बता रहा है कि हमारा डेंटल हाइजीन ठीक नहीं है, राइट? Okay, so this is a very important fact that we should take care of a dental hygiene. आपको मालूम है डेंटल हाइजीन की इंपॉर्टेंस? यूएसए में सबसे महंगा इंश्योरेंस दांतों का और आंखों का होता है तो ये बताता है आपके दांतों की इंपॉर्टेंस, है ना? साहित्य के फादर डेंटिस्ट भी हैं, तो साहित्य को मालूम होगा कि भाई दांत के 2 सेट मिले, एक मिला बचपन में, वो तो तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया, अब ये परमानेंट, मेरा तो परमानेंट है। दैट मीन्स टू से कि इसके बाद मिलने वाला नहीं है, राइट? टेक केयर ऑफ द डेंटल हाइजीन, ब्रश देम ट्वाइस, whenever you are having any sugar then you should rinse your mouth properly, and if you can do it kindly floss your teeth as well, right? इस तरह से आप कैविटीज से बचेंगे और आपके दांत लंबे समय तक आपका साथ देंगे, ठीक है? जरूरी होते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम समझ गए हैं तो हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, माउथ वॉश भी कर सकते हैं स्मेल के लिए, राइट?
अभी मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, अगर आपको क्वेरीज है तो मैं आपको थोड़ी सी देर में अनम्यूट करूंगी, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं। और आपको अगर क्वेरीज है, व्हाट यू कैन डू इज दैट आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है अंश? आप मुझे क्वेरी अपनी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप दैट आप लोगों ने इस डायग्राम का एक शॉट ले लिया होगा, सो दैट आप इसको अच्छे से बाद में पढ़ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये 7th से लेके आपको 10th लेवल तक काम आएगा, आपको NTSC लेवल तक काम आएगा, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्लास 7th के बच्चे जो मेरे पढ़ रहे हैं वो उन सबको काम आएंगी तब जब वो बड़े हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? सो आई एम कमिंग ऑन टू योर चैट, लेट्स सी दैट व्हाट क्वेरीज डू यू हैव। ओके, दैट्स वेरी गुड इफ यू हैव मेड दिस डायग्राम। ओके अंश, तो अगर क्वेरी नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको थोड़ा फेरिंग्स के बारे में बताऊंगी, मजा आएगा फेरिंग्स के बारे में, और कुछ और चीजें हम बहुत इंटरेस्टिंग सी करने वाले हैं, तो फटाफट मेरे साथ चलिए। आई एम जस्ट लीविंग ऑन टू द न्यू स्क्रीन, लेट्स कम ऑन टू द न्यू स्क्रीन। सॉरी आई एम जस्ट, हाँ, तो हम इस टीथ को ही आगे बढ़ा रहे थे, मैं थोड़ा ज्यादा ही, या अब हमारे नेक्स्ट पेज पर, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ आपके मुंह का एक बड़ा सा डायग्राम, राइट? सो लेट्स कम ऑन टू दिस डायग्राम, जस्ट फ्लिप टू द पेज। आप लोगों को सबको अब क्या करना है, आप सबको अपना वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन कीजिए, पर म्यूट रहेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, वीडियो ऑन कीजिए। यस आराध्य, आई विल बी कमिंग टू योर क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट। एंड एज आई हैव सेड दैट हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस के बाद इकट्ठे क्वेश्चन लिख लेते हैं। यस अच्छा, बताइए, ठीक है, आपको कोई क्वेरी है जो आपको अभी पूछनी है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। Ma'am, again and not query is not there. Ma'am, technical problem. Again and again, it's coming on my screen live on Facebook. Again and again, it's coming. Okay. Thank you. So let's talk here about वो I know that. Thank you Ansh. तो मैं आप लोगों का वीडियो जो है वो देखना चाहती हूँ पहले सबका। बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग ब्रश करके आए हो ना आज? गुलाम आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है बच्चे। प्रक्षल, I want you all here live with me. Yes, my dear class. Come on, be quick. Prakshal Jain, you are not there. हाँ Niryang, have you brushed your teeth today? ये प्रक्षल ने लगता है आज ब्रश नहीं करा है टीथ, इसलिए नहीं आया। अभी क्या करना है देखो, सबको अपना डेंटल हाइजीन दिखाना है। हम क्या करेंगे, मैं जब बोलूंगी 1 2 3 तो अपना मुंह फाड़ के पूरा एकदम बड़ा सा करके और अपना टंग बाहर निकालना है अच्छी तरह से, बड़ा सा। अब मैं देखने वाली हूँ किस किस के दांत साफ हैं, और आपको क्या वॉच करना है, मैं भी करूंगी। आपको क्या वॉच करना है, ये डायग्राम साथ में है, ये डायग्राम और हमारे मुंह के अंदर की जो ज्योमेट्री है पूरी, क्या मैच कर रहा है उसमें, मैं आपसे पूछने वाली हूँ। फिर आपने क्या देखा था डायग्राम में भी और आपके और मेरे मुंह में भी, सब लोग एक दूसरे के मुंह में झांक रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 1, रुक जा, 2, अंश रुक, 3, हाँ, फिर से सुनो, सीधा रखो मुंह को, जीभ पूरी बाहर निकालो पूरे फोर्स से, जैसे डेंटिस्ट अंकल निकलवाते हैं। हाँ ऐसे ही मुंह के अंदर जब दिखेगा, आप देखोगे ध्यान से देखोगे, जब मैं अपना जीभ देखो बाहर निकालूंगी, थोड़ा ऐसे करके निकाल रही हूँ, देखो आई एम फिक्सिंग इट हियर, राइट? और मैं जब जीभ बाहर निकालूंगी तो आप देखोगे पीछे यहाँ कुछ लटकता हुआ नजर आएगा, मैं उसको आपको यहाँ पहले से बता देती हूँ, अब की बार आप इस पे ध्यान देना। ये देखो, ये उव्यूला ये लटकता हुआ नजर आएगा। हाँ, अब फिर से ध्यान देंगे, सब करेंगे, ठीक है? और अब दिस टाइम आई एम गोइंग टू वॉच यू ऑल हाउ यू आर डूइंग इट, राइट? पहले मैं करूंगी, उसके बाद आप लोग करेंगे, पहले मैं करूंगी, आप देखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करेंगी, मैम करेंगी, उसके बाद आप करेंगे। ओके स्टार्ट। ओके देखा शायद, तो अब जरा आप लोग करेंगे, उव्यूला देखने की कोशिश करेंगे। आई वांटेड टू सी दैट कितनों का उव्यूला दिख रहा है। चलो कम ऑन, हाँ वेरी गुड, पुलकित दिख रहा है। साहित्य तुम बीच में आओगे कैमरे के तब दिखेगा। अंश जीभ बाहर, टेक योर टंग आउट,
हाँ बिल्कुल सही है अंश, बिल्कुल दिख रहा है, वेरी गुड। पुलकित आपने भी कर लिया, ग्रेट। साहित्य पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। अभी रुक जाओ, फिर से आते हैं, इधर वाले बच्चों पे आते हैं। हाँ शिवांश टंडन, जीभ बाहर निकालो, फोर्स लगाओ, और अंदर रोशनी जानी चाहिए, मुझे दिख नहीं रहा है। सुमित पूरा करके दिखाओ। हाँ सुमित के मुंह के अंदर काला काला है, उसने कुछ काला काला खाया है आज। ओके ग्रेट, वेरी गुड निर्यांक, दिस इज इट, आई कैन सी, ग्रेट ग्रेट। हाँ ठीक है, मैं आरोही देख पा रही हूँ, वेरी गुड। हाँ प्रक्षल, वेरी गुड प्रक्षल, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आराध्य नहीं नजर आ रहा। हाँ शारन दांत दिखा रही है, शारन डू इट नाउ, कम ऑन। हाँ वेरी गुड, ग्रेट, बाहर, बिल्कुल जीभ बाहर, गुड, वेरी गुड, दैट्स इट माय बॉयज एंड गर्ल्स ऑल। ठीक है, ओके नाउ एज वी हैव डन दिस, लेट्स कम बैक टू द डायग्राम। आई थिंक दैट सबने किया, तो सबको कराया मैंने क्यों? अब आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम पे, और अब जब इसके बाद क्लास के बाद आप जाएंगे तो एक बार अपने मिरर के सामने जो मैंने कराया ऐसे करके हाथ से पकड़ना और अच्छे तरह से पूरे फोर्स से जीभ निकालना। आप ये डायग्राम ध्यान से समझ पाएंगे, देख पाएंगे मिरर के अंदर, और जब आप चीजों को खुद अपने अंदर देख सकते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सो बिलीव मी वन थिंग, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो क्योंकि हम खुद ह्यूमन है, अपने अंदर देख सकते हैं। लेट अस सी दिस। यस, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियोस डेफिनेटली। लेट्स कम बैक टू, या देखिए हम बात कर रहे हैं एक कमरे की। ये बकल कैविटी जो है एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं। इस कमरे की जो छत है, वो ये रही। तो इस कमरे की छत जो है वो आगे की तरफ से हार्ड है और पीछे सॉफ्ट हो गई है। ये देखो, ये हार्ड छत है शुरू में, जो कि पीछे आगे सॉफ्ट हो गई है, और सॉफ्ट हो गए पीछे लटक गई, सॉफ्ट होके पीछे लटक गई। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये सॉफ्ट होके पीछे लटक गई। तो जब फूड आया इधर से मुंह से, तो ये होते हुए फूड की बॉल पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, फेरिंग्स में। ये देखो, ये ओरोफेरिंग्स दिखाया, फेरिंग्स में जा रही है। यानी मैंने मुंह में खाना रखा, दांत से चबाया, और जब दांत से चबा लिया तो मैं इस बॉल को पीछे लुढ़का रही हूँ। कहाँ? ओरोफेरिंग्स में। जब मैं इस फूड की बॉल को लुढ़काऊंगी तो ये जो पीछे लटक रहा है, ये ऐसे करके लटक रहा है उव्यूला, ये फूड की बॉल लुढ़कते हुए जाएगी और ये इसे हिट करेगी उव्यूला ऊपर। उव्यूला ऊपर मतलब नाक वाले जो अंदर के छेद है वो हो गए बंद। तो फूड जो है नाक की जगह नीचे जाएगा, वरना कहाँ चला जाएगा? फूड नाक में भी जा सकता है ना? तो फूड नाक में ना चला जाए, नीचे जाए फूड पाइप में, इसके लिए हमारे पास होता है उव्यूला। ठीक है, तो कमरा जो है हमारे बक्कल कैविटी का कमरा, उस कमरे की पीछे छत जा रही है और वो नीचे लटक जा रही है। जब वो नीचे लटक जा रही है तो उसको उव्यूला कह रहे हैं, और ये उव्यूला खाने के जाने पर ऐसे ऊपर हो जाता है और इस तरह से फूड नीचे आ जाता है। आई होप दैट ये बात सबको क्लियर हो गई। अब ये जो कमरा है, इसके नीचे फ्लोर की बात करेंगे, जहां है हमारे पास ये टंग। टंग जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होती है, और ये हमारे फ्लोर से, मतलब इससे हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी हुई है एक अटैचमेंट के साथ में। इसे कहते हैं हम लिंगुअल फ्रेन्यूलम, राइट? तो इस लिंगुअल फ्रेन्यूलम के द्वारा टंग अटैच्ड है, वरना टंग इधर उधर भागेगी ना, तो टंग को अटैच करके रखा है। तो देखो ये टंग कैसे चिपकी हुई है, ये भी मैं दिखा रही हूँ एक बार। तो ये जो बिल्कुल पीछे की तरफ एक अटैचमेंट छोटा सा नजर आता है ना, अगर आया, आपको आया नजर, देखो अपने आप फील कर सकते हो। यू कैन, अगर तुम्हारा हाथ साफ है तो, हो सकता है हाथ गंदा हो तो मत छूना भी। अगर हाथ साफ है, या हाथ साफ करके, हाँ सैनिटाइज करके कर सकते हो, सैनिटाइज करके करना। और जब ऊपर करोगे ना तो नीचे आपको सीधे सीधे एक अटैचमेंट लगेगा, फ्रेन्यूलम। तो चीजों को जब हम समझते हैं ना, तो जब हमारी बॉडी खुद ही एक स्पेसिमेन है, तो हमारी बॉडी पर ही कर लेना सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। टीथ है, टीथ के बाद आ गई हमारी फ्लोर पे टंग, और रूफ पे क्या आ गई? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट और उव्यूला। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ लेट अस कम ऑन
Now let us come on to one very more important diagram here. Great. Pulkit, you have understood, I hope. किसी को queries है तो पहले मुझे यहाँ queries बताएंगे बच्चे. जिसको भी इतने पार्ट में कुछ रह गया query. हाँ, doubt. आराध्य, yes, you can ask. Yes. Shall I unmute you? आराध्य, बोलो बेटा. मैम ये ओव्यूला समझ नहीं आया. ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ. ओव्यूला, मैम राइट? ओव्यूला का वर्क क्या होता है? ठीक है, मैं बिल्कुल बताती हूँ बच्चे. ओरोफैरिंग्स भी बताती हूँ. अंदरयांग, दोनों चीजें. ओरोफैरिंग्स पे हम इसके बाद एक्चुअली आ रहे हैं, तो पहले हम ओव्यूला क्लियर करते हैं. देखो आराध्य, लुक ऑन टू माई हैंड. सी, मान लो ये जो पेन है ये फूड है. ये फूड मेरे माउथ के अंदर एंटर करा. ये बकल कैविटी है, एंटर कर गया. बकल कैविटी की ये ऊपर छत है, हार्ड पैलेट. ये पूरी हार्ड पैलेट है यहाँ तक. अब जहां मेरा ये हैंड ये शुरू हो गया है, ये है सॉफ्ट पैलेट. ये सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ ऐसे लटक रहा है. जब ये मेरा फूड यहाँ पहुंचा सॉफ्ट पैलेट के इस पीछे वाले पार्ट पे, तो इससे टकराया, ये सीधा हो गया और फूड नीचे आ गया. तो ये ओव्यूला क्या कर रहा है? ये ओव्यूला जब मैं फूड को डाल रही हूं तो ये ओव्यूला, ये हम नाक से सांस ले रहे हैं और वो पीछे जा रही है फेरिंग्स में. कहां जा रही है? फेरिंग्स में. फेरिंग्स से होते वो नीचे सामने आ रही है, ऐसे है. देखो ये ऐसे है. अभी इस डायग्राम पे हम डिटेल में आते हैं. मान लो ये नेजल कैविटी है, यानी नाक वाली कैविटी, और ये माउथ वाली कैविटी. आई एम कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चंस. नाक वाली कैविटी से हवा ली, तो ये हवा के लिए भी छेद है ना यहाँ पर. तो यहाँ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं. जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ना दो, ऐसे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं दो. अब आप फूड खा रहे हो यहाँ, ये फूड भी यहाँ आएगा. तो जब ये फूड यहाँ आएगा तो ये फूड ऊपर ना चला जाए, इसके लिए ये ओव्यूला जो होता है बंद हो जाता है. तो ओव्यूला प्रिवेंट्स फूड टू गो इनटू द nostrils. It prevents the flow of your movement of food into the nostrils, into the internal nostrils. Food should go into the food pipe, so it makes sure that food is going into the food pipe. Is that clear? If it is clear, then show me this thumb. Yes. If you have understood this, Aradhya, show me with this thumb. Otherwise, आपको मैं फिर से पूछ रही हूँ. हाँ गुलाम, you may ask a question, Gulam, either in the chat box. Yes. हाँ बच्चे, what is the question you're having, Gulam? Yes. Okay, no question, Gulam. I'm coming on to Pulkit's question. Pulkit, can you kindly write this down in the chat box? Kindly write this down in the chat box. Fine. So we may work side by side. Okay. I'll just come on to and I'll let you. Okay, Pulkit, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया. बताइए बेटा. Yes, बोलिएगा. हाँ बच्चे. मैम मैंने अपनी किसी जीके की बुक में पढ़ा था कि जो actually I'm not clear with your sound. If you can be a bit louder. मैम मैंने Yes. एक जीके की बुक में पढ़ा था कि इन्फेंट्स मैम सांस और स्वेलो साथ में कर सकते हैं मैम. मैम वो ब्रीथ भी साथ में कर सकते हैं और स्वेलो भी. तो हाँ. मैम उनका ये ओव्यूला मैम बंद नहीं करता था नॉस्ट्रल्स. जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स में बहुत सारे ऐसी रिफ्लेक्सिव चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं वो नहीं होती हैं. जैसे इन्फेंट्स जो होते हैं, एक और मैं एग्जांपल दूं आपको कि इन्फेंट्स के जो स्टमक होता है उसमें पीएच जो होता है वो भी तकरीबन 5 के करीब होता है. जो पीएच 1.5 से 2.5 करीब होता है स्टमक में, वो उनके में काफी ज्यादा होता है. तो इन्फेंट्स की बॉडी में क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आप इसे ऐसे समझो कि इन्फेंट्स क्या ले रहे हैं. तो इन्फेंट्स इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे ओव्यूला की बात करें तो आप देखोगे इन्फेंट्स जो हैं कई बार दूध को निकाल देते हैं, यहाँ से भी निकल जाता है उनका दूध. They don't know actually and they don't have the control on the particular muscle. से देखो कैसे होता है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक बिल्कुल जस्ट बॉर्न बेबी है, तो वो जब यूरिनेट करता है तो
हम भी यूरिनेट करते हैं, लेकिन हमको पता है कि हमको कब यूरिन करना है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको सिखाना पड़ता है, यू नो। तो ये कंडीशन 1 हो जाता है तो वो सीख जाता है। तो ऐसे ही जो ओव्यूला का फंक्शन है, चीजें हैं, वो विद द टाइम लर्न करता है कि उसे क्या करना है। एकदम से सब चीजें ना पहले से लर्न नहीं होती, कई चीजें धीरे धीरे वो लर्न करता है अपने एक्सपीरियंसेस। ओके पुलकित? ओके पुलकित? ओके ग्रेट। तो शैल वी कंटिन्यू? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको आज के क्लास खत्म होने से पहले दिखाना चाहती हूँ, जरूरी है। तो हम चलते हैं उस इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। आई होप दैट यू गाइज आर एंजॉयिंग द क्लास। आर यू एंजॉयिंग द क्लास? Okay, we are coming on to that, Niryank, don't worry. Yeah. Okay, you are enjoying the class, great. So I'm just coming on to very, very important diagram here. Yeah, this diagram, I want to make you see this. Yeah. ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, यहाँ ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपको आपके माउथ, आपके फेरिंग्स, इन चीजों को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, ध्यान से देखो, जो मैंने समझाया था वो यहाँ पर आपको डायग्राम में बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। देखो, सबसे पहली चीज समझने की क्या है, हम जब खाना खा रहे हैं तो हमें ये समझना है कि ये जो खाने के लिए माउथ बना है, बिल्कुल इसके ऊपर ही रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए हमारे पास नोज भी है, ठीक है। अब नोज ले रही है एयर और माउथ ले रहा है फूड, देख सकते हैं आपको। तो नोज ले रही है एयर, सॉरी। तो बच्चों यहाँ एक सेकेंड सी, नोज ले रही है हमारी एयर और माउथ ले रहा है हमारा फूड। तो नोज और माउथ के बीच में ये आ गया पैलेट, छत। ये जो तुम्हारा रूम है ना, मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये जो रूम है जहां बैठे हैं, ये हमारी बक्कल कैविटी है, इसकी छत है पैलेट। तो इस छत के ऊपर वाला रूम है आपकी नोज वाला रूम, नेजल कैविटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? रूम के ऊपर रूम। तो जो रूम की छत है जिसमें हम बैठे हैं ना, रूम में हम बैठे हैं बक्कल कैविटी में यहाँ, तो इसकी जो छत है इसके ऊपर एक और रूम है, नोज वाला रूम। तो ये देखो, ये हो गई नेजल कैविटी, ऊपर वाला रूम, और ये हो गया हमारा ओरल कैविटी, नीचे वाला रूम। और इन दोनों के बीच में है ये हार्ड पैलेट, जो कि पीछे चल के सॉफ्ट पैलेट बन जा रहा है और हैंग करके बन जा रहा है ओव्यूला, है ना। सारी बात समझ में आ गई है? ऐसे करके लटका है, ऐसे ही लटका है, देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपना हाथ दिखाया था आपको, ये ऐसे करके नीचे लटक गया। तो जो छत है ना इस रूम की, वो ऐसी सीधी नहीं है, वो ऐसे पीछे जाके लटक जा रही है। अब ऊपर नाक से आ रही है एयर, ऊपर नाक से आ रही है एयर, और नीचे ओरल कैविटी से आ रहा है फूड, ठीक है। ये आ रहा है फूड, राइट। अब मजे की बात ये है कि ये जो फूड और एयर है, इनका एक जगह मिलन होगा, दोनों मिलेंगे। तो जहां पर फूड और एयर दोनों मिलते हैं उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। वी कॉल दैट पर्टिकुलर पार्ट फेरिंग्स। पर ये जो फेरिंग्स है, इसको हम अगर डिटेल में समझें आज, जिससे कि हम इसे क्लियर कर पाए, तो फेरिंग्स के भी 3 हिस्से होते हैं। तो पहले ये बात समझ लीजिए कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वो पार्ट है that is the common chamber of both food and air. Write down, it is a common chamber of both food and air. Now, जब इसमें फूड आएगा एयर वाले पार्ट में, तो अब गड़बड़ ये है कि फूड और एयर जब दोनों आएगा तो फूड को जाना चाहिए फूड पाइप में, एयर को जाना चाहिए एयर पाइप में, यानी विंड पाइप में। तो अलग अलग भी तो होना चाहिए, यानी एक समय ऐसा आता है जब फूड और एयर एक साथ आता है। तो यहाँ देखो, जो नाक है आपकी, इसके बिल्कुल सामने वाला पोर्शन, अगर मैं इसको मान लो, इसको नाक को हटा दूं अभी, तो बिल्कुल नाक के इमीडिएटली पीछे वाले पोर्शन को मैं कहूंगी, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। आई विल शो इट विद दिस ग्रीन कलर। दिस ग्रीन कलर आई विल शो यू हियर नेसोफेरिंग्स, यानी अगर मैंने नाक, सॉरी
मैं कलर बदल दूं जरा, यस। तो ये रहा हमारा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक के सामने वाला फेरिंग्स। तो नाक से हवा ली, पहुंची नेजोफेरिंग्स में। अब ये हवा गई नीचे, ये हवा गई नीचे। कहाँ गई? नीचे। नीचे मतलब मुंह के सामने, इसके सामने। तो अब मुंह के सामने, ओरल कैविटी के सामने आ गया ओरोफेरिंग्स। तो पहले आ गया नेजोफेरिंग्स, ये देखो नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फिर आ गया ओरोफेरिंग्स यानी द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ओरल मतलब मुंह वाला पार्ट फेरिंग्स। अब जब ये नेजोफेरिंग्स से हवा पहुंची नीचे ओरोफेरिंग्स में, तो अगर मैं खाना खा रही थी तो खाना भी पहुंच गया। तो ओरोफेरिंग्स वो चैम्बर है जहां पर फूड और एयर दोनों होता है। अब ये ओरोफेरिंग्स से खाना खिसका नीचे की तरफ, तो जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट, ये देखो, ये है लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स मतलब ये फेरिंग्स का वो वाला पार्ट है जो फेरिंग्स के सबसे नीचे होता है और जो कि खुलेगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स, आवाज बनाने वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये लैरिंजोफेरिंग्स है। तो फेरिंग्स के हो गए 3 हिस्से, नाक के सामने नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने ओरोफेरिंग्स, और फिर तीसरा नीचे वाला लैरिंजोफेरिंग्स। सांस ली, खाना खाया, दोनों मिले लैरिंजोफेरिंग्स से पहुंच गए। अब दिक्कत, खाने को जाना है फूड पाइप में और एयर को जाना है विंड पाइप में। खाना विंड पाइप पे नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर खाना विंड पाइप में चला जाएगा तो डेथ तक हो सकती है। तो खाना विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए ये विंड पाइप ना हमारा आगे की तरफ होता है। तो देख लो, मान लो मैंने यहाँ पर ये 2 पेन यूज करी, एक ये तो ब्लू वाला यूज करा, ठीक है, और एक मैंने ये ऑरेंज वाला यूज करा। तो ये जो ब्लू वाला है ये मेरा विंड पाइप है आगे, और ये जो ऑरेंज वाला है पीछे, ये मेरा फूड पाइप है, ठीक है। ये देखो, दिख रहे हैं ना, आगे ब्लू वाला विंड पाइप, पीछे ऑरेंज वाला फूड पाइप। तो जब मैंने फूड और एयर डाला तो ये जो फूड है जाना चाहिए पीछे, तो फूड इसमें ना चलाए, इसलिए इसके पास एक ढक्कन है। क्या है? ढक्कन। तो जैसे ये फूड आता है, ये देखो, जैसे ये फूड आता है, जैसे ये फूड आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, किसका? विंड पाइप का। तो विंड पाइप पे नहीं जाता, फूड पाइप में चला जाता है। समझ रहे हो? फूड और एयर आ रहा है, एयर तो चला गया पर फूड के प्रेशर से ये बंद हो गया और फूड चला गया फूड पाइप में। आगे की तरफ विंड पाइप, पीछे की तरफ फूड पाइप। फूड और एयर आ रहे हैं, एयर चला जाता है आसानी से, लेकिन फूड के प्रेशर से बंद हो जाता है। और ये जो बंद करता है इस विंड पाइप को, जो ढक्कन इसे बंद करता है, उसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? इपीग्लॉटिस। तो यहाँ ये जो ढक्कन दिखाया है, हम इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए। मान लीजिए हम इसे पिंक कलर से दिखाते हैं। तो ये रहा आपका वो ढक्कन इपीग्लॉटिस का। ये इपीग्लॉटिस का वो ढक्कन है जो कि बंद कर देता है हमारे विंड पाइप को, और इसमें फूड नहीं जाने देता। फूड नहीं जाएगा इसमें, फूड को जाना चाहिए इससे, फूड पाइप से। इसके लिए ये अपना दरवाजा बंद कर लेता है, तो फूड को जाना पड़ता है फूड पाइप से। तो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा टीथ का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ओके, हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? लेट्स सी दिस। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने वाली हूं एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू। या ओके गाइस, अनम्यूटिंग। One by one, answer my questions, right? And try to be as quiet as possible. Pulkit, hardest part of the teeth, या hardest part of our body, substance. Ma'am, enamel. Ma'am, enamel. Very good. Very good. आराध्य, teeth का सबसे बड़ा part किसे कहते हैं? आराध्य। मेटल। आराध्य। प्रणय, पास कीजिए। हाँ प्रणय, प्रणय
Not able to answer? मैम हाँ साहित्य, मैम शिवांश साहित्य यस मैम। बताइए सबसे बड़ा पार्ट टीथ का क्या होता है? इनेमल, डेंटाइन या पल्प? मैम डेंटाइन। वेरी गुड, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू आरोही। आरोही, which is the common chamber of food and air? आरोही, आरोही, यस मैम। common chamber of food and air? Pharynx. Very good. Prakshal, Yes मैम। Prakshal, Yes, what ma'am. is that part called which prevents movement of food into the windpipe? You can write down as well. मेटल। हाँ बिल्कुल बताइए। मैम एपिग्लॉटिस। वेरी गुड, बिल्कुल सी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप लोग को सबको फिर से म्यूट करने जा रही हूँ, राइट? आप लोग कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम आई हैव। हाँ डेफिनेटली बताइए। Ma'am, what is the spelling of epiglottis? Ma'am, I want to ask. Epiglottis, beta, it is epiglottis. Let me write Yes, this ma'am, down, that right? I'll write this down. Here. Write down the spelling of epiglottis.